श्री महालक्ष्मी नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माता लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ, सुख और समृद्धि की वर्षा करें। आप हमेशा खुश और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको अमावस्या की माता लक्ष्मी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कार्तिक अमावस्या का व्रत सुख, समृद्धि और शांति का संदेश लेकर आता है। इस व्रत के पीछे एक अद्भुत कथा छुपी हुई है जो हमें सत्य, धर्म और आस्था की शक्ति को समझाने में मदद करती है। आइए कार्तिक मास की अमावस्या की कथा सुनें। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास बेहद ही खास माना जाता है। दीपावली सहित कई बड़े त्योहार इसी महीने में पड़ते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली सहित कई बड़े त्योहार इस महीने में पड़ते हैं। इसी माह की अमावस्या पर दीपावली से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक अमावस्या की सबसे पौराणिक कथा। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही थीं, परंतु गहरे अंधकार के कारण देवी अपने मार्ग की दशा से भटक गईं। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई दी। यानी कार्तिक मास की अमावस्या थी, जो कि बहुत ही काली अमावस्या होती है, अंधेरा होता है। उस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी और अचानक से माता लक्ष्मी रास्ता भटक जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बीच में एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी जहां पर दीपक जल रहे थे। क्योंकि पहले समय में ज़्यादातर झोंपड़ियां थीं, मकान पक्के इतने नहीं थे। कोई ज़्यादा पैसे वाला था तो उसी का मकान पक्का होता था। गहरे अंधकार के कारण देवी अपने मार्ग की दशा से भटक जाती हैं। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के समीप जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ एक झोंपड़ी है, जहाँ एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और झोंपड़ी का द्वार खुला हुआ था। उसने दीपक जला रखे थे और साथ ही झोंपड़ी का जो दरवाज़ा था वह उसने खोल रखा था। देवी लक्ष्मी उस वृद्धा महिला के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं इस घने अंधकार में रास्ता भटक गई हूँ, क्या मुझे यहाँ रात भर रुकने के लिए स्थान मिल सकता है? इस पर वह वृद्धा महिला देवी से कहती है, आप मेरी अतिथि हैं, आप निश्चिंत होकर के यहाँ विश्राम करें। मैं आपके लिए अभी भोजन और बिस्तर आदि की व्यवस्था कर देती हूँ। उस वृद्धा स्त्री का ऐसा भाव देखकर देवी लक्ष्मी वहाँ विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं। जब माता लक्ष्मी उस वृद्धा के घर में जाती हैं तो उससे वो कहती हैं कि अमावस्या की रात है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ पर रास्ता भटक गई हूँ, क्या मुझे यहाँ रुकने के लिए स्थान मिल सकता है? क्या मैं रात भर आपके घर में रह सकती हूँ? इस पर वृद्धा बोली कि आप मेरी अतिथि हैं और अतिथि सत्कार सबसे बड़ा होता है। आप मेरे दरवाजे पर आई हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आप यहाँ पर आराम से रहिए, मैं आपके रुकने की व्यवस्था कर देती हूँ। उसकी ऐसी भक्ति देख करके माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। उस वृद्धा स्त्री का ऐसा भाव देखकर देवी लक्ष्मी माँ विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं और वह वृद्धा स्त्री पूरे प्रेम और आदर के साथ माँ का सत्कार करती हैं। क्योंकि वृद्धा को नहीं पता था ये साक्षात माता लक्ष्मी है, वो तो अतिथि सत्कार कर रही थी। रात में लक्ष्मी माँ उसके ही घर में सो जाती हैं और वह वृद्धा भी सो जाती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी उस महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो देखती है उसकी साधारण सी झोंपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल जाती है। उसके घर में धन्य धान की भरमार हो जाती है। सभी सुविधाओं से युक्त उस बेहद ही भव्य महल में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। यह सब देखकर वह वृद्धा अत्यंत हैरान और आश्चर्यचकित हो जाती है। वास्तव में माता लक्ष्मी वहाँ से कब चली गई थी उस वृद्धा को पता नहीं चला और इस प्रकार वह वृद्धा अपने घर में आई उस स्त्री का ध्यान करने लगी। तब वो माता लक्ष्मी उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार के समय मार्ग भूलकर मैं तुम्हारे पास आई थी। मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुमने
दीपक जलाकर के कार्तिक मास की अमावस्या को रोशन कर दिया, उसी प्रकार इस दिन जो भी दीपक जलाएगा और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करेगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। माना जाता है कि इस प्रकार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में दीप जलाकर प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग घरों एवं अपने आय के साधन वाले स्थानों जैसे दुकान, ऑफिस, गोदाम, फैक्ट्री आदि में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा के दौरान घरों के द्वार खोल देते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी सभी के घर में जाती हैं। माना जाता है कि इस दिन भक्तों द्वारा जहाँ जहाँ दीपक जलाए जाते हैं और प्रकाश होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है, धन समृद्धि का अभाव नहीं होता। तो भक्तों, ये थी माँ लक्ष्मी की आराधना के महापर्व दीपावली से जुड़ी कार्तिक अमावस्या की सबसे पौराणिक कथा। इस प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी को माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन 11, 21 या 31 दीपक जलाने चाहिए जिनका बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का बड़ा पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं, खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। दीपावली का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। दीपावली के दिन घर में कुछ चीज़ें भी ला कर के रखनी चाहिए, जैसे पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टे की माला तथा चरण पादुका। ये सभी सामान दीपावली के दिन घर में ला कर के जरूर रखना चाहिए। दीपावली के दिन जो व्यक्ति और स्त्री तथा महिलाएं, पुरुष सभी मिलकर के माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं उनके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। लेकिन दीपावली के दिन कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। दीपावली के दिन आपको भूल करके भी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन आपको भूल से भी घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। दीपावली का दिन खुशियों का, उत्सव का और प्रसन्नता का दिन होता है। इसीलिए इस दिन धूमधाम से खुशी मनाइए, प्रसन्नता मनाइए, क्योंकि जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी और आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री माँ लक्ष्मी नमः जरूर लिखें।